हम इस वक्त दीक्षा भूमि के मेन गेट पे हैं। यहाँ पर देखिए मुंबई से चल करके आए हैं, उत्तर प्रदेश से चल करके आए हैं। यहाँ पर तमाम हम अनुयायी हैं जो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, तो हम इस वक्त दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, और ये आपका दोपहर को 1 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आने जाने वालों को लगातार लगा हुआ है ताता यहाँ पर काफ़ी संख्या में लाखों की भीड़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। जिधर भी कैमरा घुमाओ उधर, और जिधर भी जिस रोड पे जाओ उस रोड पे चारों तरफ जाम लगे हुई है। इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर आने जाने वालों के सिर्फ पैदल लोग आ जा सकते हैं, और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत चकाचौंध है। जगह जगह सीसी फुटेज कैमरे लगाए गए हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं, हम चारों तरफ आपको दिखा रहे हैं। ये दीक्षा भूमि का मेन चौराहा है जहाँ से एंट्री होती है। ये हमारे सामने गेट है, और यहाँ पर देखिए वो बाबा साहब की जहाँ पर प्रतिमा रखी गई है और अस्थि रखी गई है, यही है। यहाँ पर बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा ली थी। आज उसी को प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को और धम्म चक्र परिवर्तन के दिन यहाँ पर अभिवादन करने के लिए लाखों अनुयायी पूरे देश से आते हैं, विदेश से भी आते हैं। हम आपको दिखा सकते हैं इस वक्त। यहाँ पर देखिए हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, और यहाँ पर देखिए लोग यहाँ पर जगह जगह स्टॉल भी लगाए गए। बहुत अच्छी बात तो ये है कि जगह जगह स्टॉल लगाए गए हैं। मेडिकल चेकअप है, पानी पीने के, खाने खिलाने की सारी व्यवस्था बनाई गई, सब निःशुल्क व्यवस्था है यहाँ पर, और आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। ये आप देखिए यहाँ पर आने जाने वालों की लगा हुआ है, तथा एक तरफ से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, एक तरफ से जा भी रहे हैं। ऐसा यहाँ पर भीड़ है, और यहाँ पर देखिए पुलिस बूथ भी तैनात है सुरक्षा के दृष्टि से। और यही नहीं, हर चौराहे पर पुलिस है, जेंट्स पुलिस और महिला पुलिस भी लगी हुई है यहाँ पर। और जगह जगह मेडिकल चेकअप के लिए कैंप भी लगाए गए हैं। किसी को कोई तकलीफ हो तो तुरंत वहाँ पर भी संपर्क कर सकता है। और जगह जगह तमाम समाज नवीन आलेल्या अनेक एक समोर गर्दी करू नका। की व्यवस्था, रांग जिथून सुरुवात होते तिथून रांगेत प्रवेश करा। रांगेत कोणी मध्येच घुसू नका। आई हुई है, हम तुम्ही एकदा रांगेत प्रवेश केल्यानंतर 15 हम देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में, यहाँ देखिए ये भीड़ देखिए, ये कोई रैली की भीड़ नहीं है, ये बाबा साहब के अनुयायी है। यहाँ पर देखिए कोई राजनीतिक यहाँ मंच नहीं है, जो यहाँ पर बाबा साहब का अभिवादन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम इस वक्त दिखा रहे हैं आपको, ये कोई पैसे से बुलाई गई रैली नहीं है, और ना ही यहाँ पर देखिए एक तरफ से लोग जा रहे हैं और यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। 2 लाइनें हैं यहाँ पर देखिए। यहाँ पर ये बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं। इस वक्त आप देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ है, और लोग अलग अलग रास्ते से आए हुए हैं। आगे भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए सच्चे जय भीम वाले हैं, जिसे कोई यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लाइन लगी हुई है। और ये देखिए यहाँ पर ये माता जी भी हैं, कहीं से आई हुई हैं दूर दराज से, और यहाँ पर देखिए थक गई हैं, थोड़ा आराम कर रही हैं। और भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए पुलिस लगी हुई है सुरक्षा की दृष्टि से। और यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा करके छोड़ा जा रहा है ताकि भीड़ ना लगने पाए। और यहाँ आप देखिए इस वक्त हमारे इस चैनल के माध्यम से, और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और स्टॉलें भी लगाई गई हैं। और ये देखिए ये भीड़ है, किराए की भीड़ नहीं है, ना कोई राजनीतिक मंच है। यहाँ पर बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, बाबा साहब और भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अलग अलग राज्य से बुलाए गए हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि दीक्षा बुंदापुर को अभिवादन करने के लिए आए हैं। बाबा साहब ने 1956 को 14 अक्टूबर 1956 को एक महापरिवर्तन किए थे। उस महापरिवर्तन के यादगार में प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 14 अक्टूबर को लोग आते हैं अभिवादन करने के लिए। आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए आप यहाँ पर। और आज आपका 5 अक्टूबर 2022 है। यहाँ पर आज यहाँ पर धम्म परिवर्तन हुआ था, उसके यादगार में प्रत्येक वर्ष यहाँ पर बाबा साहब का अभिवादन करने के लिए आते हैं नागपुर में। उस समय बाबा साहब ने 6 लाख से ज़्यादा अनुयायियों के साथ में यहाँ पर धर्म परिवर्तन किए थे। एक इतिहास रचा था, जो कि एक रक्त भी नहीं, खून की रक्त भी नहीं बहा था। और उस समय अपने
बुद्धि और विवेक और कलम की ताकत से उन्होंने इस कारवां को परिवर्तन किया, ऐसे माहौल में किए। देखिए इधर से बाहर निकलने के लिए गेट बनाया गया है। यहाँ पर ये देखिए डॉक्टर अंबेडकर महाविद्यालय है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं जो बाबा साहब को अभिवादन करके निकल रहे हैं। बाबा साहब को दीक्षा भूमि नागपुर में यहाँ पर इस समय आप देखिए यहाँ पर ये देखिए। हम कुछ आपसे जानकारी लेना चाहते हैं जो मुंबई से चल करके आप आए हैं, और यह इस धम्म चक्र परिवर्तन के दिन आज 66वां साल चल रहा है। बाबा साहब को 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने धर्म परिवर्तन किए थे इस दीक्षा भूमि में, और इसी जगह पर लाखों लोग आज यहाँ पर आए अभिवादन करने के लिए। इस पर आप क्या बोलेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपने जो हमको सवाल पूछा है, आपने जो अपनी बात रखी है, इसके बारे में मेरा ये ख्याल है कि हमारे लोगों के अंदर जो जागृति हो रही है वो अभी भी जितने तेजी से होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। इसके लिए हमको कोशिश करना होगा और लोगों को जागरूक करके उनको अपने साथ में जोड़ना होगा, क्योंकि एक बात है कि ये दीक्षा भूमि का जो ढांचा है वो हमारे लोगों के कब्जे में आधा है और आधा लोगों दुश्मनों के कब्जे में है, और उसको हम छुड़ाना चाहते हैं, उसको हम मुक्त करना चाहते हैं। इसके लिए भी हमारे कोशिश बहुजन मुक्ति पार्टी, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जय मूल्यासी सर, आइए साथी है। जय मूल्यासी। आप दीक्षा भूमि में बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आए हैं। यहाँ पर आज बाबा साहब का 66वां धम्म चक्र परिवर्तन का दिन यहाँ पर मनाया जा रहा है। बहुत काफ़ी लोगों में यहाँ लाखों अनुयायी पूरे भारत से कोने कोने से आए हुए हैं। तो आप इस चक्र के दिन, आज धम्म चक्र के दिन, आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी चैनल के माध्यम से? सबसे पहले तो सभी मूल निवासी बहुजनों को बाबा साहेब के 66वें इस दीक्षा धम्म चक्र का बहुत बहुत सबको मुबारक हो। और संदेश बाबा साहब के नाम से कितने संदेश हो चुके हैं दुनिया में, ये हम अब गिन नहीं सकते। इतने अनगिनत लोगों के पास डॉक्टर बाबा साहेब का संदेश है, पढ़े लिखे लोगों के पास में। लेकिन दुख की बात है कि उनके संदेशों को अमल में लाने वाले लीडर और कार्यकर्ता हमारे पास नहीं है। और वो जो लीडर और कार्यकर्ता जब तक हमारे ऐसे जय मूल्यासी बोल 85 जय मूल्यासी, तो डॉक्टर बाबा साहेब के इतना बड़ा उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, ना अपने बाल बच्चों को देखा, ना अपने परिवार को देखा, ना अपनी पत्नी को देखा, ना खुद को देखा, खुद का स्वास्थ्य नहीं देखा, और लोगों की फिक्र में वो दिन रात किसी भी हालत में चलते रहे। तो ऐसे डॉक्टर बाबा साहेब ने इस भारत के संविधान में इस देश में रहने वाले सभी मूल के लोगों को इक्वल अधिकार और बराबर के अधिकार दिए हैं। लेकिन दुख की बात यह है, मैं ये स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आज के दिन में हमारे देश में जो कोर्टें हैं या जो संविधान को लागू करने वाले प्रशासन और मशीनरी है, ये आज तक कुछ भी इन्होंने कोई सफलता से उसको मूर्त रूप देने का, संविधान को बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मूर्त रूप देने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे जो लीडर हैं वो इसमें फिसड्डी साबित हुए, जो सरकारी लीडर है और जो हमारे अपने लीडर हैं जो हमको जागरूक करते हैं, उन लीडरों को भी इन्होंने मीडिया के द्वारा और आपसी गोष्ठी के द्वारा इन्होंने उन लीडरों की अहमियत बहुजन समाज के पास में और मूल निवासी लोगों के समझ में आने से रोक रखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि जिस दिन इस देश के मूल निवासी बहुजन और माइनॉरिटीज अपना हक और अंदेशा और बाबा साहेब के असली जो उनका मंशा थी, जो उनका जो असली ध्येय था
समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, उसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको देने के लिए, सबको इक्वली और बराबर का हक सबको देने के लिए संविधान का निर्माण किया। दूसरी बात यह है कि आज संविधान की जो दुर्दशा है वो सबको नजर आ रही है, लेकिन कोई भी उस दुर्दशा पे आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं है। लोग पढ़ लिख करके बाबू बन गए, अपनी जिंदगी संवार ली और हाथ झाड़ लिया, हाथ से मिट्टी झाड़ ली कि हमारा चलता है, हमको किसी से लेना देना नहीं। ये संदेश छोटा होना चाहिए। तो छोटे होने के कहने का मतलब यही है कि स्पष्ट रूप से बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके जितने भी पीछे उनके जो लड़ाई को आगे लड़ने वाले लीडर्स हैं, हमारे वामन मेश्राम साहब, राजग्राम साहब और मैं खुद और बहुत सारे लीडर जो हैं, वो अपनी बात को पब्लिक तक पहुंचाने में उतने प्रभावी होने चाहिए, उतने प्रभावी वो मीडिया होने नहीं दे रहा। और लोगों को भी जिसके साथ लगे उसके साथ में ही दोस्ती कर लेते हैं, जो भी आए उसके साथ में हाजिया कर लेते हैं। ये भी गलत बात है। आप एक रास्ता पकड़ लो, एक लीडर चुन लो, कोई भी वो आपको खड्डे में ले जाए या आपको खड्डे से बाहर निकाल के अच्छी जिंदगी दे दे, संविधान के अनुसार आप उस पर चलते रहिए। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं और दीक्षा भूमि पर पहली बार आए हैं या इसके पहले भी कभी आ गए हैं, आए हैं? मैं हरियाणा में रहता हूं और वाल्मीकि समाज से संबंधित हूं। मैं 84 से, जब से मैं दलित पेंशन स्थापन महाराष्ट्र में हुई, जब से मैं यहाँ दीक्षा भूमि में पूरे परिवार के साथ आता हूँ। एक बार हम लोगों ने बम्बई के 5000 वाल्मीकियों ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था। और आज की जो परिस्थिति है, आज जो वाल्मीकि समाज और इतर समाज जो भी है, जैसे आज हमारे सिख भाई संघर्ष किया, जाति प्रथा नष्ट की, सभी जाति धर्म के प्रथा के लोगों को जो स्वाभिमान देने का काम बाबा साहब ने किया, उस प्रकार से हमारा जो समाज के लीडर है जो भी है, उन्होंने इस कार्य में काम नहीं किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कार्य किया था उसको उल्टा और हमारे समाज को लीडर जो है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो आज जो है हमारा समाज, इतर समाज जो है, वाल्मीकि है, गरुड़ी है, माकड़वाला है, तुलसीपुरी है, ये समाज आज बाबा साहब का बौद्ध धर्म आज लेना चाहिए था, क्योंकि आज दुनिया चांद पे जा रही है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने और बुद्ध भगवान ने ये पहले ही हमें ज्ञान दिया है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है आज। लेकिन हमारे समाज की उन्नति नहीं हो रही है। मैं अपने समाज के नेताओं से विनती करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बीजेपी ने एकत्र होकर, जिस प्रकार से 3 साल में उनका नेता चुना जाता है सर्वमत से, उसी प्रकार से हमारे समाज के नेताओं ने भी राजकारण करना चाहिए और सभी सिख धर्म है, अपेक्षित जो समाज है उसको साथ में लेकर संघर्ष की जो भूमिका वो अपनानी चाहिए और हमको संसदीय राजकारण में हमको जाना चाहिए। ऐसी मैं अपने समाज और नेताओं से विनती करता हूँ। जय भीम। जय बोलिए सर, बोलिए। और मैं ये अपने बहुजन समाज को, मूल निवासी समाज को, माइनॉरिटी समाज को, SC ST OBC को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे वामन मेश्राम साहब बहुत जी जान लगा करके हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं। आप उनकी बातों पर ध्यान दीजिए, उनकी बातों पर जितना जल्दी ध्यान देंगे उतना जल्दी आपका राज्य, आपकी सफलता उतनी जल्दी निश्चित है।